Good morning, educators. Myself, Surabhi Sakla from Jack Angel Education. Today, I am going to explain lesson planning of day 17 of first month for class junior KG. Let's start with our first period. और आज के फर्स्ट पीरियड में हम जो ले रहे हैं वो है हमारा राइम टाइम। हमारे राइम टाइम में हमारे राइम जो है उसका नाम है गुड मॉर्निंग। और ये राइम आप बच्चों को पहले भी करवा चुके हैं और ये हमारी बुक का डे 17 है। तो हम हमारी बुक में अभी स्टार्टिंग से लेकर डे 17 तक, डे 15 तक हमने जो भी स्टोरीज बच्चों को राइम्स हमने करवाई है उनको हम यहाँ पे रिपीट करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपके बच्चे ये राइम अच्छे से याद कर चुके होंगे। तो फिर से आज आप म्यूज़िक प्लेयर का यूज़ कर सकते हैं और अपने बच्चों के साथ में विद वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्शन के साथ में इस राइम को कीजिएगा। आप उनके आगे बोलें और बच्चों से बोलें कि वो आपके बाद आपको रिपीट करें। इस तरह से फिर से जब उनका रिवीजन होगा तो ये राइम उन्हें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हमारा टॉपिक है लेटर ए। और लेटर ए बच्चे पहले भी सीख के आए हैं, हमने पहले भी उनसे इस बारे में बात की है। तो फिर आज हम अगेन उनको लेटर ए की राइटिंग शुरू करवाने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम लेटर ए की फॉर्मेशन उनसे पूछेंगे। लेटर ए से शुरू होने वाले वर्ड्स हम बच्चों से पूछेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो प्रिपेयर करना है वो है फ्लैश कार्ड ऑफ लेटर ए। यानी कि इस तरह से हमने जो फ्लैश कार्ड रेडी किए हैं, आप भी बच्चों को इस तरह से फ्लैश कार्ड दिखाएं और उनको बोलें कि वो लेटर ए कैसे बनता है, उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, वो आपको फिंगर ट्रेस करके दिखाएं। ठीक है, आप इस तरह से फ्लैश कार्ड्स अगर आपने तैयार किए हैं 2 से 3 नंबर में आप फ्लैश कार्ड्स लें और बच्चों को बोलें कि वो अपने फ्रेंड्स को भी पास करें ताकि हर एक बच्चे के पास वो फ्लैश कार्ड्स पहुँचे और बच्चे उनको फिंगर ट्रेस करके उनकी फॉर्मेशन को समझें। ठीक है, फिर आप बच्चों से उनकी पिक्शनरी निकलवाइएगा। उसमें हमने लेटर ए से रिलेटेड राइम दे रखी है पेज नंबर 12 पे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैपिटल एंड स्मॉल दोनों ए बने हुए हैं और यहाँ पे ए से रिलेटेड वर्ड्स हमने दे रखे हैं। तो आपको बच्चों को यहाँ पे ए से रिलेटेड राइम बुलवानी है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, ए, ये है हमारा ए का साउंड, ए। फिर आप बच्चों से बोलेंगे ये वर्ड्स आपके बाद में रिपीट करने के लिए। एप्पल, एलिगेटर, एवोकेडो, एंजल, एप्रन, एप, एंट, एरोप्लेन, एस्ट्रोनॉट एंड एम्बुलेंस। इस तरह से आप हर एक वर्ड का बहुत अच्छे से बच्चों को साउंड बताएं और इनका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करवाएं। ठीक है, इसके बाद आप बच्चों को ये वर्कशीट करवाएंगे। अब जब आपके बच्चों ने फ्लैश कार्ड्स पे एक बार फॉर्मेशन सीख ली है कि ए की फॉर्मेशन कैसी होती है, तो डेफिनेटली दे हैव इन माइंड कि ए कैसे ड्रॉ होता है, ए की फॉर्मेशन कैसी होती है। तो यहाँ पे आपको बच्चों को बोलना है कि जहाँ पे कैपिटल ए लिखा है उस पर राइट का निशान लगाना है और जहाँ पे स्मॉल ए लिखा है वहाँ पे उनको क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बच्चों को ये एक्टिविटी कंप्लीट करवानी है। उनको क्रेयॉन्स दें, पेंसिल दें और राइट का मार्क और रॉन्ग का मार्क बताएं कि उनको कैपिटल और स्मॉल ए पे करना है। अपने को टीचर को बोले कि वो बच्चों पे नज़र रखें कि कहीं बच्चे गलत तो नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो उस बच्चे को अगेन आप फ्लैश कार्ड दे करके उनको पिक्चर्स दिखा करके फिर से पूछ सकते हैं और उन्हें अच्छे से बताएं। यहाँ पे आपको बच्चों को फिंगर ट्रेसिंग करवानी है लेटर ए पर। इसका स्टेप बताएं कि कैसे होता है। फिर आप बच्चों से पेंसिल दें और उन्हें बोले कि यहाँ पे उनको ट्रेसिंग करनी है। तो अब हमारे बच्चे यहाँ पे राइटिंग शुरू करेंगे। तो आप यहाँ पे बच्चों को बोलेंगे कि इस तरह से लेटर ए को कंप्लीट करना है। लाइन फॉर्मेशन में कैसे लिखना है वो आपको सिखाना है कि ऊपर वाली पिंक लाइन को ए टच करेगा, नीचे वाली पिंक लाइन को टच नहीं करना है और ब्लू लाइन से शुरू करके पिंक पे जाएगा और फिर वापस पिंक से ब्लू पे आएगा और फर्स्ट ब्लू पे हमें ए का बीच वाला पार्ट बनाना है, यानी कि ये वाली स्लीपिंग लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से आप हर एक बच्चे को ए की फॉर्मेशन बताएं, उन्हें सिखाएं कि ए को कैसे बनाया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है। वैसे हमारे बच्चे पहले करके आए हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा नया है और किसी बच्चों की अगर ग्रिप पहले इतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी ग्रिपिंग और वो उन्होंने ढंग से राइटिंग नहीं सीखा है, तो आप उनकी पेशेंसफुली हेल्प करें। ठीक है, फिर हमने बच्चों को जब यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर दी है तो अभी बच्चे यहाँ पे अपने आप से आराम से लिख पाएंगे कि उनको ये यहाँ पे किस तरह से करना है।
चलिए नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में हम बच्चों को किक द बॉल गेम खिलाएंगे। और किक द बॉल गेम के लिए आपको पहले से एक बॉल प्रिपेयर रखनी है अपने पास में, और आप बच्चों को ग्राउंड में लेकर के जाएंगे। अगर आप ग्राउंड में ले जा रहे हैं तो वहाँ ले जाएं, अदरवाइज आप अपने प्ले रूम में भी बच्चों को बॉल खिला सकते हैं। आपको यहाँ पे बच्चों को बॉल को किक करना सिखाना है। अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, उनके लिए हो सकता है ये ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होगा, और बॉल भी आप जो है वो थोड़ी सी हल्की लें ताकि उसमें ज़्यादा वेट नहीं हो। हमारे बच्चों की अभी ग्रॉस मोटर जो है डेवलपिंग स्टेज पे है, इसीलिए हमें उन्हें थोड़ी सॉफ्ट ही बॉल देनी है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और बच्चों को आप किक करना सिखाएं कि उन्हें किस तरह से किक करना है अपने पैरों से। आप बच्चों को ऑब्जर्व करें, देखिए कि हर एक बच्चा आराम से खेल रहा है, आप बच्चे आपस में झगड़े नहीं, इस बात का आप उनको ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में हम बात करेंगे नंबर 5 के बारे में। जैसे आपको पता है कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले बच्चों को उसके पिक्चर दिखाते हैं और उस पर ट्रेसिंग करवाते हैं, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारे फ्लैश कार्ड्स का। तो आप भी चाहे तो फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो 5 की फॉर्मेशन वहाँ पर भी आप बच्चों को दिखा सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे फ्लैश कार्ड लिया है, इस तरह से आप बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखाइएगा जहाँ पे नंबर 5 और इसके स्टेप्स बताएं कि नंबर 5 को कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद आप बच्चों को यहाँ पे 5 जो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं वो यहाँ पे काउंट करवाएं कि उनको क्या नज़र आ रहा है 5 ऑब्जेक्ट्स में। ऑरेंजेस, और कितनी ऑरेंजेस है वो कैसे काउंट करेंगे, लाइक 1 2 3 4 5। इस तरह से आप बच्चों को उनकी फिंगर्स पे भी काउंट करवा सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5। इसके बाद आप बच्चों की बुक ओपन करवाएं, क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर 33 जिस पे हमने ये एक्टिविटी दे रखी है। तो आप बच्चों से बोलें कि वो पहले जैसे उन्होंने अभी फ्लैश कार्ड पे फिंगर ट्रेसिंग की थी, तो वैसे ही बच्चे यहाँ पे अपनी बुक में फिंगर ट्रेसिंग करेंगे और 5 कैसे बनता है उसकी फॉर्मेशन को एक बार रिवाइज करेंगे। फिर आप बच्चों से बोले कि इनमें से तीनों एंकर्स में से किस में नंबर 5 लिख रखा है उसको बच्चे सर्कल करें। तो अब आपको पता है कि बच्चे जब 5 आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली तो वो यहाँ पे सर्कल बना लेंगे। फिर आपको बच्चों को पेंसिल देनी है और उनको 5 पे ट्रेसिंग करवानी है। तो आप चाहें उनको फॉलो करवाने के लिए तो अपने ब्लैक बोर्ड पे भी आप 5 ड्रॉ कर सकते हैं और आप उनके साथ में ट्रेसिंग कीजिएगा, बच्चे आपको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे पेंसिल से पहले इस तरह से ट्रेसिंग कंप्लीट करेंगे और आप उन्हें बोलें कि वो बहुत ही आराम से ट्रेसिंग कंप्लीट करें। उनका किसी बच्चे के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। कई बार बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में पेंसिल्स को बहुत ही प्रेस करके राइटिंग करना शुरू करते हैं, तो हमें उन्हें समझाना होगा कि इस तरह से उन्हें राइटिंग नहीं करनी है। अभी से अगर आप छोटी छोटी बातों को करेक्ट करवाएंगे तो बच्चों की हमारी ऐसी हैबिट नहीं होगी और उससे एक्चुअली बच्चों की राइटिंग बिगड़ जाती है। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि बच्चे विदाउट फोर्स के बहुत ही हल्के तरीके से पेंसिल को होल्ड करें और आराम से लिखें। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे फ्री हैंड राइटिंग दी है बॉक्स में, तो आप बच्चों को यहाँ पे 5 बनाने के लिए बोलिएगा। इस तरह से हमारा नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन टाइम। तो आज के रिफ्लेक्शन टाइम में अगेन हम बच्चों से बात करेंगे कि पूरे दिन में क्या किया था, तो आप उनको एक बार राइम रिवाइज करवा दें। फिर लैंग्वेज टाइम में लेटर ए देखा था उन्होंने, लेटर ए से रिलेटेड वर्ड्स आप बच्चों को रिपीट करवाएं। लेटर ए की फॉर्मेशन कैसे होती है तो वो आप बच्चों को ए ट्रेसिंग करवा दें। और प्ले टाइम में बच्चों ने किक द बॉल गेम खेला था और नंबर टाइम में हमारे बच्चों ने नंबर 5 जो है बुक में लिखना सीखा था। ठीक है, इसके बाद है हमारा होमवर्क। आज के होमवर्क में फिर से हम मैसेज में टाइप करेंगे होमवर्क हमारा, क्लास डेट और डे मेंशन करेंगे। फिर आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों को कि उनको अपनी होमवर्क एक्टिविटी बुक में कलर द पॉट्स विद कैपिटल ए ऑन पेज नंबर 26, यानी कि आपको बच्चों का एक्सप्लेन करना है कि उनका जो होमवर्क है वो ये है कि उनको यहाँ पे तीनों पॉट्स में से आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज़ कैपिटल ए एंड विच वन इज़ स्मॉल ए। तो जो 2 पॉट्स कैपिटल ए वाले हैं उनमें बच्चों को कलर करना है। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे बच्चों को एक पर ट्रेसिंग दी है लाइन फॉर्मेशन के साथ में, और नीचे लाइन फॉर्मेशन में बच्चों को सेल्फ राइटिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेस एंड राइट द नंबर 5 ऑन पेज नंबर 27। तो ये हमारे पेज नंबर 27 पे हमने 5 लिखने के लिए दिया है बच्चों को। हमने यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन नहीं दी है
और आपको यहाँ पे बच्चों को बताना है कि पिक्चर में दिया हुआ है एक कौन, और इस तरह से बच्चों को जैसे हमने एक सॉफ्टी की पिक्चर दी है, बच्चों को यहाँ पे 5 सॉफ्टीज़ अपने आप से ड्रॉ करनी है। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे बच्चे ड्राइंग बना करके लाएंगे। ठीक है, फिर है पेरेंट्स के लिए एक्टिविटी, जिसमें पेरेंट्स को हमें बताना है कि कुछ पर्चियाँ बनाएं जिसमें आधी पर्चियों पर कैपिटल ए और कुछ पर छोटा ए लिखा हो, और सबको एक साथ रख दें। और फिर 2 कटोरियाँ लें और बच्चों को इन पर्चियों में से उन स्लिप्स को सेपरेट करना है कि कैपिटल ए की कौन सी और स्मॉल ए की कौन सी है। ठीक है, फिर बच्चों को आप थाली में आटा डाल के दें और उसमें डाउनवर्ड ओपन कर्व बनाने को बोले, यानी कि जैसे ट्रे में, प्लेट में या किसी भी थाली में आप आटा डाल सकते हैं और बच्चों से डाउनवर्ड ओपन कर्व बनाने के लिए दें। इस तरह से हमारा डे 17 कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको क्लास की एक्टिविटीज़ करवाने में बच्चों की राइटिंग के साथ या उनके बिहेवियर को लेकर के, या कुछ बच्चों की स्पेशल नीड्स रहती है, जैसे अगर कोई बच्चा लेट स्कूल आ रहा है या किसी बच्चे की ग्रिप अभी तक नहीं बन पाई है, या कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बच्चे इजीली नहीं फॉर्मेशन उनकी सीख पाते हैं, तो अगर ये सारी एक्टिविटीज़ करवाने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, या आपको नहीं समझ आ रहा है कि उस बच्चे को कैसे सिखाना है, तो वी कैन हेल्प यू। तो आप हमें ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।